देश के किसी भी कोने में इलेक्शन हो और ईवीएम पर सवाल ना उठे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। पार्टियों को जनता नकार दे पर कटघरे में बेचारी ईवीएम खड़ी हो जाती। बेचारी ईवीएम भी कहती होगी, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा। मैंने तुम्हारे क्या बिगाड़े हैं। खैर ये नया नहीं है जब ईवीएम पर सवाल खड़े हों। समय समय पर हार का ठीकरा ईवीएम के सर मर दिया जाता है। अगर सीटें ढंग की आ जाए तो डिबेट थोड़ी शांत हो जाती है, जैसे कि लोकसभा चुनाव के दौरान हुआ। पर वही अगर हालात थोड़ी पतली हो जाए तो पार्टियां आत्ममंथन छोड़ ईवीएम को कोसने लग जाती हैं। खैर, पुराने मामलों पर मिट्टी डालते हैं और ताजा मामले पर बात करते हैं। दरअसल 8 दिसंबर को एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ईवीएम को लेकर चल रहे विवाद के बीच सोलापुर के मरकटवाड़ी गांव पहुंचे। ये वही जगह है जहां ईवीएम बनाम बैलेट पर एक मॉक पोल आयोजित की गई थी। इस मॉक पोल में गांव के लोग ईवीएम की जगह बैलेट से मतदान करना प्रेफर कर रहे थे। एनसीपी शरद गुट का दावा था उनके उम्मीदवार को ईवीएम में जो वोट मिले थे उससे कहीं ज्यादा बैलेट से दिखेंगे। हालांकि इस पोल को पुलिस ने रोक दिया था और इसमें शामिल होने वालों पर मामले भी दर्ज किए गए थे। अब जब शरद पवार मरकटवाड़ी पहुंचे तो उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 2-3 दिनों में देख रहा हूं कि संसद में मरकटवाड़ी की चर्चा हो रही है। पवार ने कहा कि देश में किसी को पता नहीं चला, लेकिन मरकटवाड़ी के लोगों को पता चल गया। उन्होंने कहा कि चुनाव में तकरार होती है, लेकिन इतनी नहीं। पवार ने अपने भाषण में अमेरिका और ब्रिटेन का उदाहरण देते हुए कहा कि दुनिया के ज्यादातर बड़े देशों में बैलेट पेपर से ही वोटिंग होती है। पूरी दुनिया बैलेट पेपर से ही वोट कर रही है, फिर हम क्यों ईवीएम का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस वोटिंग के बाद मरकटवाड़ी के लोगों में शंका आई और गांव ने फिर से वोटिंग करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने क्यों बंद करा दिया। ईवीएम विवाद के बीच महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा, लोकसभा चुनाव में हमारी भी सीटें कम हुई, तब हमने तो नहीं कहा कि ईवीएम में कोई दिक्कत है। अब इन लोगों को ईवीएम वाला राग छोड़ देना चाहिए। चुनाव हारने के बाद ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, इससे लोगों का विश्वास कम होता है। विपक्ष को इसका स्वागत करना चाहिए। इससे पहले महाविकास अघाड़ी की तरफ से यह भी कहा गया था कि उनके विधायक विधानसभा में शपथ ग्रहण नहीं करेंगे। शनिवार को हंगामा करते हुए विधायकों ने शपथ ग्रहण का बहिष्कार करने का फैसला किया था। महाराष्ट्र में जो विधानसभा के जो चुनाव हुए, चुनाव के बाद महाराष्ट्र में जो स्थिति बनी हुई है कि जनता को नहीं लग रहा कि सरकार हमारे वोटों से आई है, और इससे लोग जनभावना जो है, जो मार्कंडवाड़ी में जो शुरू हुई, वो पूरे महाराष्ट्र की भावना है। और आज मॉक पोलिंग को भी अगर चुनाव आयोग विरोध करती है, सरकार विरोध करती है, तो उसके पीछे का कारण ही है कि ये सरकार गड़बड़ी से आई हुई है, लोगों के वोटों को चुरा के आई है। ये साबित करती है। सरकार ने भूमिका लेना चाहिए। सरकार ने ये भूमिका लेना चाहिए कि हाँ, मॉक पोलिंग हो रही है ना, तो होने दो गांव में मॉक पोलिंग, समझने दो एक बार क्या हुआ। ये सरकार का काम था, लेकिन सरकार पुलिस के माध्यम से उनके बूथ कैप्चरिंग कर रही है, जब रेगुलर चुनाव में चुनाव से बूथ कैप्चरिंग किया जा रहा है। और इसलिए आज हमने विधानसभा की वोट जो रहती है एमएलए, नए एमएलए की, वो नहीं लेने का हम लोगों ने निर्णय किया है। पर बाद में विपक्षी नेताओं ने विधायक पद की शपथ लेने की तैयारी भी कर ली। मतलब हम बस डर दिखाएंगे पर टॉफी छोड़कर नहीं जाएंगे। खैर, ईवीएम पर होने वाली डिबेट कितनी सही है कितनी गलत, वो जांच के बाद पता चलेगा। पर आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा।